कुरान पाक में एक लफ्ज है, सूरत कहफ है। कहफ, क्यों जी? कहफ, कहफ है। इस नाम में बड़ी ताकत है। अब इस नाम को मैंने जो आपकी खिदमत में अर्ज किया, कुछ लोगों के तजर्बात बताता हूं। कहने लगे ये लफ्ज मैंने पहली दफा रूहानी क्लास में सुना था। घर की चार दीवारी, घर के अंदर की दीवारों पर, हत्ता के छत पर, हर जगह मैंने इसको उंगली से लिखा, कहफ। बस उंगली से लिखा कहफ, बस लिख दे उंगली से कहफ। आगे सुने, हमारे तहखाने में कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती। पता नहीं कहां से एक सांप का बच्चा मैंने देखा तो तहखाने की फर्श पे रेंग रहा। कहने लगे मैंने सांस बंद करके 11 बार पढ़ा कहफ, कहफ, और उसमें फूंक मार दिया। अब वो हिल नहीं सकता था, हर तरफ से उसको कड़ा मिल गया, और फिर हमने उसको आराम से मार डाला। 11 बार क्या पढ़ा? कहफ। अभी हम बैठे बैठे 11 बार एक मकसद के लिए पढ़ेंगे कहफ। एक तो इसके 3 हर्फ हैं, काफ, हा और फा, जिसे हम फे कहते हैं। काफ, हे और फे। एक हर्फ पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां मिलती हैं, और 30 नेकियां तो नकद हमें मिल जाएंगी। 30 नेकियां। इसके साथ एक और फायदा भी होगा। हम एक नियत से करते हैं कि या अल्लाह, नफ्स और शैतान के जो हमले हैं, और जो जादू है, और जो उसका काला वार है, और जो मेरे ऊपर काली चीजों का वार है, नफ्स और शैतान की काली चीजों का वार मेरे दिल पे, मेरी नेकियों पे, मेरी इबादत पे, मेरी आंखों पे, जिसकी वजह से मेरी आंखें खयानत करती हैं, मेरी शर्मगाह पे, अल्लाह मेरी तन्हाइयों पे, अल्लाह मेरे जज्बों पे, या अल्लाह मेरे कानों पे, जिसकी वजह से कान खयानत करते हैं, अल्लाह इन सारी चीजों की हिफाजत का, किफायत का, किफालत का, तेरी मदद का, तेरी नुसरत का, तेरी हिफाजत का, या अल्लाह मैं नियत करके 11 बार सांस रोक के कहफ पढ़ता हूं। फिर पढ़े, क्या ख्याल है? अच्छा, पढ़ने से पहले एक सखावत कर लें। अल्लाह मैं अपनी भी नियत करता हूं, अपनी क़यामत की नस्लों की भी नियत करता हूं, अल्लाह पूरी उम्मत की भी नियत करता हूं, और इस हाल में बैठे जितने हैं, और हमारे इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में देखा जा रहा, और जो बाद में देखेंगे, अल्लाह उन सब की नियत भी करता हूं। क्या ख्याल है? कुरान का हर्फ बता रहा हूं मैं आपको, कुरान का हर्फ पढ़वा रहा हूं। हाँ जी, कहफ कहां है जी कुरान में? कैसे शुरू होता है कहफ? वल, हाँ, ये भी है। एक और भी है, फजरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ। और ये आयत तो नींद की चाबी है जो मैंने पढ़ी है। जिनको नींद ना आती हो, फजरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ, बस इसको पढ़ना शुरू कर दे। वो कहते हैं ना कि बस फिर नींद सूली पे भी आ जाएगी। अजब चीज है ये, अजब चीज है। अच्छा, अब ये कुरान है जो मैं आपको पढ़वा रहा हूं, लेकिन यकीन जानिए आप इसकी हिफाजत के नजारे देखेंगे। अच्छा, फिर एक और अजीब चीज है, शब जुमा में पढ़वा रहा हूं, इतने बड़े मजमे में पढ़वा रहा हूं। कोई एक ऐसा होगा उस करीम का यार, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई कलंदर, कोई नकीब, कोई अबरार, कोई ऐसा अल्लाह का दोस्त होगा, वो भी पढ़ेगा तो अल्लाह कहेगा इसका भी कबूल है। तो चाह सब कब कबूल है। ना मैं पौंका ते ना मैं टौंका ते ना मैं शोर मचावा, ते नेकां दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जाऊंगा। वाह, सुभान। कुरान का ये लफ्ज, कुरान का ये हर्फ
कुरान का यह बोल अजब ताकत रखता है, अजब कीमत है इसकी। तो फिर पढ़े, अभी नहीं, अभी इसके फायदे और सुन लें। भूख भड़के, भूख जो है ना भड़के। मेरी कमर में शदीद दर्द था, लिखा है मेरी कमर में शदीद दर्द था, मैंने उस जगह पर 7 बार कहफ लिख दिया। उस जगह से दर्द ऐसा गायब हुआ कि आज तक दोबारा हुआ ही नहीं है। और ये सब कमर में नहीं, सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, पट्ठों में दर्द हो, आसान में दर्द हो, उंगली से कहफ लिख दें, ऐसे कहफ। अनपढ़ से अनपढ़ बंदा लिख सकता है, वजू शर्त नहीं, वो जिस हालत में है लिख सकता है। कहफ कहफ कहफ। दाढ़ में दर्द है, आंख में दर्द है, कान में दर्द है, सर में दर्द है, घुटने में दर्द है, यहां भी दर्द है, कहफ लिख दिया, उंगली से लिख दिया। हमने अपने घर के तमाम छोटे बच्चों के माथों पर 7 बार कहफ लिखा हुआ है। अभी मेरे पास छोटा सा बोर्ड ऑन बैठा था, ऑन चुप करके बैठा हुआ है, छोटा निक्का ऑन था आमद का, मैं उसके इस गाल पे कहफ लिखा, इस गाल पे कहफ लिखा, माथे पे कहफ लिखा, कमर पे कहफ लिखा, कहफ लिख के मैं अभी आ रहा हूं, इधर कहफ, इधर कहफ, इधर चुप तो मुझे देख रहा है, रोता नहीं है। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला। हमने अपने छोटे बच्चों के माथे पर 7 बार कहफ लिखा हुआ है ताकि कोई उस पर मैली नजर न रखे और चोटों से, दर्दों से, खेल कूद के दरमियान लगने वाली चोटों से हिफाजत रहे। सर, कमर, टांगें, बाजू, चेहरा, गर्दन, सीना, पेट पर 7-7 बार कहफ लिख दिया। बच्चे उछलते हैं, कूदते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। नजरे बस से भी बचे हैं, जिन्नात से भी बचे हैं। हर हिस्से पे लॉक लगा दिया, कड़ा लगा दिया। बुजुर्गों के कड़े होते थे, लगा देते थे, बुजुर्गों के कड़े होते थे, लगा देते थे। कैसी अजब चीज है। एक हर्फ है कहफ कहफ कहफ। मैंने इतनी देर में दिल में पढ़ा है, ये भी मैंने कहफ के बाद ना इतनी देर में दिल में पढ़ा है। ये 11 दफा पढ़ ली। एक है सांस रोक के, एक है दिल को कह तू पढ़। दिल को मजबूर करें, अब पढ़ें, जरा दिल को मजबूर करें, सांस भी रोकें और दिल से पढ़ें कहफ कहफ। अच्छा, अब जरा एक चेक करें, मोबाइल निकालें और सेकंड चेक करें हसास कि सिर्फ 11 दफा सांस रोक के पढ़ने में कितने सेकंड लगते हैं। पहले चेक करें, और जो मेरे करीब बैठे हैं वो जरा चेक करें, बाहर दूर दूर वालों की आवाज नहीं आती। अच्छा, जब मैं कहूंगा ना उस वक्त सेकंड चेक करेंगे। जब मैं अर्ज करूंगा और क्या कहूंगा, सिर्फ कहफ कहूंगा। कहफ से मुराद है कि आपने फिर सांस रोक के पढ़ना शुरू कर देना है और सेकंड चेक करना है, ठीक है ना। कहफ। जी, एक 12 कहते हैं, एक 13 कहते हैं। 8 सेकंड, 13 सेकंड। चलो जी, 12-13 वाले ज्यादा हैं, हम 12-13 मान लेते हैं। मुझे इतना बता दें, अगर 13 सेकंड, अच्छा ऐसा है, मुझे तो यहां पता चला, मैंने प्रोग्राम देने शुरू किए तो मुझे पता चला कि प्रोग्राम के दरमियान इतने सेकंड का इश्तिहार जो है वो तो टीवी पे इसके इतने पैसे होते हैं, वहां मिनट नहीं होते। क्यों जी, क्या ख्याल है?
कोई मिनटों का इश्तिहार, कोई सेकंडों का ऐसे इश्तिहार होता है, और एक सेकंड में आंखों के सामने चीज गुजरती है और बिक जाती है, काम हो जाता है। सेकंडों की इतनी कीमत है। और आप जो एक सेकंडों में बैठ के अभी पढ़ चुके हैं कहफ, इसकी ताकत ही, इसकी तासीर ही यकीन जानिए नस्लों में काम आती है, नस्लों में काम आती हैं। एक लफ्ज है कहफ, और इसकी इतनी तासीर थोड़ी सी हमारे सामने खुली है। क्या ख्याल है आज के बाद कोई बंदा कहफ लिखना भूलेगा, कहफ पढ़ना भूलेगा, सांस बंद के सांस बगैर पढ़ेगा? उसे पता है कि कहफ में क्या हिफाजत, जिन्नात से हिफाजत, जादू से हिफाजत, जुल्म से हिफाजत, जालिम से हिफाजत, दुश्मन से हिफाजत, काली चीजों से, काले मंदर, काले बंदर और काली देवतियों, इनसे हिफाजत है, और एक हासद और दुश्मन से हिफाजत है। बच्चों को चोटें ना लगें, दुख ना हो, तकलीफें ना हो, इससे हिफाजत है। कहीं दर्द है, तकलीफ है, उससे हिफाजत है। और गाड़ी के ऊपर लिख दें गाड़ी की हिफाजत, सवार पे लिख दें सवार की हिफाजत, सवारी पे लिख दें सवारी की हिफाजत। इसके अंदर ताकत और हिफाजत है। आप में से किसी को कहफ के नाम का कोई करिश्मा मिला हो? कहफ जी, कहने लगे हमने कभी ताला ही नहीं लगाया, गाड़ी खड़ी रहती है बस कहफ के ताले लगाते हैं। हाँ भाई, कहने लगे जिस चीज पे हाथ रख के 7 दफा कहफ पढ़ा जाए वो कभी चोरी नहीं होती। अच्छा भाई बात सुनो, अगर किसी ने आइंदा दफा बताना है, जरा मेरे आगे बैठ, ठीक है, मेरे आगे बैठिएगा। आइंदा दफा इसके फायदे, करिश्मे, कमालात मैं कुछ मजीद भी बताऊंगा, आपसे भी सुनूंगा। जी, प्रॉपर्टी का काम करता हूं, मकान बना के बेचता हूं। कहते हैं मैंने असहाब काफ के नाम लिखे, असहाब काफ का नाम लिखता हूं, मकान जल्दी बिक जाता है। आज ही एक साहब मुझसे कहने लगे मकान नहीं बिकता, असहाब काफ के नाम लिखता हूं। इसके फायदे आपको क्या बताऊं। अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की बड़ाई है। हजर से पहले इस अमल को ना छोड़ा करें। आपकी तवंगरी, आपका माल, आपकी हिफाजत, आपकी नस्लों की हिफाजत, आपके रिस्क की हिफाजत, आपके सेहत की हिफाजत, ये हैरत अंगेज तौर पे अल्लाह पाक गैबी निजाम बनाता है और सारा निजाम बेहतरीन चलता है। कुरान कहते हैं कि सुबह सांस लेती है, वह सुबह इज़ा तनफ्फुस। क्या माना है इसका? सांस जिंदगी है, और सुबह के वक्त जो सांस होता है वो कहीं नहीं मिलता। हमारे कराची के एक दोस्त कहने लगे मेरे वालिद साहब को अचानक तकलीफ हुई, अस्पताल ले जाने के लिए मैं बाहर निकला तो एक टैक्सी मिली, मैंने उन्हें बिठाया। बात चली कि वो टैक्सी ड्राइवर नहीं है, कराची का बहुत बड़ा मालदार आदमी है। उससे दिल के डॉक्टरों ने बताया है कि अगर तूने अपना दिल बचाना है, तूने अपना दिल बचाना है, वह सुबह तनफ्फुस, सुबह की सांसें ले। सुबह नमाज फजर से पहले और नमाज फजर का दौरान, जैसे इस वक्त हमने नमाज पढ़ी है, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ी है ना, अव्वल वक्त, इस वक्त में जो सांसें हैं वो ले ले, तेरा दिल बच जाएगा, वरना तो ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहेगा। तो उसने कहा मैंने सोचा कि सुबह की सांसें लेने के लिए क्या करूं। मैंने अपनी सादा पुरानी सी गाड़ी निकाली और कराची की सड़कों पे फिरता हूं टैक्सी ड्राइवर बन के, जबकि मैं खुद कराची का बहुत बड़ा रईस हूँ, मालदार हूँ। वह सुबह तनफ्फुस, यही आयत है, इज़ा तनफ्फुस। एक लफ्ज है, उस पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा। सांस है तो जिंदगी है, अगर ये सांस नहीं तो जिंदगी नहीं। क्या यह सच है? जिस्म खत्म हो जाता है जब सांसें निकल जाती। सुबह में रिस्क का सांस है, सुबह में सेहत का सांस है, सुबह में जवानी का सांस है, सुबह में रानाइयों का सांस है, सुबह में फिटनेस का सांस है, और सुबह में बरकत का सांस है। हमारे यहाँ कुछ मेहमान गए वहां हवेली की तरफ, उस शहर में जाके रहे, मुझसे कहने लगे वह दिन बहुत बड़ा है और दिन में बरकत है। मेरे भाई सब साथ बैठे खाना खा रहे थे, कहने लगे असल में
लाहौर में दिन के 11-12 बजे उठते हैं, यहाँ फजर को उठते हैं, इसलिए दिन बड़ा है। और फजर की बरकत से दिन में बरकत है। फजर वो वक्त है जब रिस्क तकसीम होता है। और तस्बीह खाने ने तो कमाल कर दिया, मेरे ऊपर भी आपके ऊपर भी, कि फजर की दुआएं पढ़ाई हैरत अंगेज, फजर से पहले दुआएं पढ़ी लाजवाब, फजर से पहले दुआएं पढ़ी आयतल कुर्सी। एक साहब मुझसे कहने लगे, ये प्रोग्राम में उन्होंने एक बात बताई और वैसे भी कई लोगों ने बताया और मैंने आपको बारहा बताया, जो रिस्क की तवंगरी चाहता है, रिस्क माल चाहता है, जो रिस्क और माल चाहता है और माल भी बेबहा चाहता है और चाहता भी हलाल है, ये शर्त है हलाल तय्यब ताहिर, और वह करीम शहनशाह इस बात पे कादिर है, दे तो हलाल दे, तो वो फजर से पहले आयतल कुर्सी पढ़े चंद बार। नमाज की तरफ जाते हुए आपका तस्बीह खाना नमाज की तरफ जाना है, नमाज की तरफ जाते हुए चंद बार आयतल कुर्सी पढ़े। मुझे कहने लगे कि रब ने मेरे लिए बरकत, वुसअत, तवंगरी, दौलत, इज्जत, माल के हैरत अंगेज दरवाजे खोले और बहुत बाकमाल दरवाजे खोले। रब ने मेरे लिए बरकत और वुसअत के दरवाजे खोले हैं इस आयतल कुर्सी की वजह से। इसमें एक राज बताता हूँ, गौर से समझिएगा। रात भी आप मुझे कह रहे थे कि हमें राज बताया करें, मैंने कहा जब सोते हो मुझे दुख होता है, फिर बात मुख्तसर करके चला जाता है। रात को आफात और बलाएं उतरती हैं, गौर से नुक्ता सुनिएगा, आयतल कुर्सी का राज सुनिएगा। कोई भी अमल कर रहे हैं बेकार नहीं कर रहे आप। अफासिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन, तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया। रात को रहमतें उतरती हैं, आफात उतरती हैं, आफात का कुछ हिस्सा फजर तक रहता है, रहमतों का हिस्सा फजर तक रहता है। अगर वो रहमतों का हिस्सा हम लेना चाहते हैं, आफात बलियात जो रिस्क को खा जाएं, जो सेहत को खा जाएं, जो तमंगरी को खा जाएं, जो राहत को खा जाएं, जो नस्लों को खोखला कर दें, जो घरों में चैन सुकून खत्म कर दें, जो हमारी जिंदगी में रोग भर दें, जो हमें अपने फन और सब्जेक्ट से दूर करके फकीर गरीब मंगता भिखारी कर दें, वो आफात वो बलियात, वो आफात वो बलियात जब बंदा चंद बार आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उससे हिफाजत फरमाते हैं और रहमतों का वो हिस्सा जो बच जाता है उसकी शान करीमी से इतना ज्यादा आता है, वो सारा हिस्सा इसे अता कर देता है। इसलिए बंदे कहते हैं कि फजर से पहले हम आयतल कुर्सी जब पढ़ते हैं, मस्जिद की तरफ जाते हुए हम तवंगर हो जाते हैं, हम मालदार हो जाते हैं, हम सखी बन जाते हैं, हमारे लिए रिस्क वुसअत के दरवाजे खुल जाते हैं, बरकत और आफियत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए कहते हैं सुबह एक सांस लेती है और सांस जिंदगी है, सांस के बगैर जिंदगी नहीं। वो सांस रिस्क है, सेहत का है, बरकत का है, रहमत का है, राहत का है, आफियत का है, और उसमें आप आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं। और आयतल कुर्सी पढ़ने से वो तूफान, वो बलाएं, वो आफात, वो बलियात, वो परेशानियां, वो मसाइल, वो मुश्किलात अल्लाह के नाम की बरकत से टल जाती हैं। एक हिसार, एक हिफाजत, एक कड़ा और एक ताकत का निजाम आपके इर्द गिर्द आ जाता है। ये आयतल कुर्सी का राज है। फिर अगली बात, आयतल कुर्सी इसमें आजम है, आयतल कुर्सी इसमें आजम है। जो भी इसमें आजम नमाज फजर सुन्नतों और फर्जों के दरमियान पढ़ा जाए, आयतल कुर्सी के अमल में ये बात शामिल है कि सुनते घर में पढ़ें, ये अमल में हिस्सा है। आप चूंकि तस्बीह खाने में हैं, आपके ये दोनों अमल कबूल हैं। सुन्नतें पढ़ के घर में और चलते हुए आप आयतल कुर्सी पढ़ें। सुन्नतों और फर्जों के दरमियान का जो अमल है कबूलियत का अमल है। उसकी वजह है अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है, अमल के बाद दुआ कबूल होती है। अब दराजात हैं, अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है। अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है। आप आयतल कुर्सी जब पढ़ रहे हैं, हिफाजत का अनोखा निजाम है और इसमें आजम की अनोखी तासीर है और इसमें आजम का अनोखा ताकत का कमाल है। इस इसमें आजम की ताकत और कमाल की बरकत यह है
کہ آپ کی زندگی میں ترقیاں، عزتیں، شان و شوکتیں، سارا دن کی حفاظت، سارے دن کا رزق اور سارے دن کی کفایت، ہر آفت، ہر بلا، ہر وبا، ہر دشمن، ہر وار اور ہر حاسد کا حسد، ہر نظر بد کی نظر سے اللہ پاک اس آیت الکرسی کی برکت سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ کیا نظام ہے انوکھا، کیا نظام ہے انوکھا۔ شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، ہمیشہ چادر اوڑھ کے مسجد میں آتے تھے، جمعے کی نماز پہ آتے تھے، آج تک ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا جب بھی جمعے پہ آتے تھے، باقی نمازوں میں نہیں آتے تھے، اپنی گھر کے قریب کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ آخری وقت میں فرمایا ایک راز ہے بتا کے جانا چاہتا ہوں، وہ راز یہ ہے کہ میں نے سنا تھا جو امام سے پہل کرے گا، جو امام سے پہل کرے گا رکوع، سجدہ، قیام، کسی بھی چیز میں، اس کا چہرہ گدھے کا بنا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ میں نے سوچا میں پہل کر کے دیکھوں تو صحیح، کیونکہ اللہ کے قریب تھا، قریب والوں کو پکڑ زیادہ ہوتی ہے کہ تم تو راز و نیاز جانتے تھے، تم بھی ایسا کرتے ہو۔ اللہ نے دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، ساری عمر میں منہ ڈھانک کے آتا رہا اور میں مرنے لگا ہوں، لوگوں سے کہہ رہا ہوں خیال کرنا امام سے پہل نہ کر۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، میں اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے اللہ نے اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا ہے۔ ایک درویش تھے، ایک مسجد ہے کوبے والی، ان میں ان کی قبر ہے، کوئی زیادہ سال نہیں گزرے، زیادہ زیادہ 40-50 سال گزرے ہوں گے۔ وہ جب دنیا سے فوت ہو گئے تو ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، دل زندہ ہے کہ نہیں فوت ہو گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا جی جسم سارا فوت ہو گیا ہے، انہوں نے کہا انہوں نے کہا دل نہیں مرا۔ میں ان کی قبر پہ کبھی کبھار جایا کرتا ہوں، ایک مسجد کے ایک کونے میں ہے، وہ دل زندہ تھا، دھڑک رہا تھا۔ آخر طے ہوا یہ دل زندہ ہی رہے گا، اس اللہ کی امانت کو لحد میں پہنچا دو۔ وہ دل زندہ کیوں تھا؟ اس شخص کے، اس درویش کے کچھ معمولات ہیں، میں بتاتا ہوں۔ وہ کبھی وضو کا پانی ضائع نہیں کرتے تھے، وضو اہتمام سے کرتے تھے، تھوڑے پانی سے وضو کرتے تھے، مسواک استعمال کرتے تھے۔ وہ ہر وقت بندہ ذکر کرتا تھا، اور کبھی سورت ملک نہ پڑھی ہو اور سوئے ہوں، سورت ملک یاد کی، پھر یاد کی، پھر یاد کی سورت ملک، اور کبھی اور درود پاک کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن پڑھتے کیسے تھے؟ آج ایک درود پاک پڑھنے کی ادا مجھ سے سیکھ لیں اور مجھے سکھا دیں، ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، میرے کملی والے کی اداؤں کا استحضار کرتے ہوئے، میرے حضور کی وفاؤں کا، میرے حضور کے احسانات کا، احسانات ساری کائنات کے جتنے بھی ہیں ان کے احسانات ہیں، میرے حضور کے جو احسانات ہیں ان سے بڑھ کے کوئی احسان نہیں۔ کسی نے امام زید سے پوچھا، جن کے نام پہ زیدی سادات ہیں، وہ ڈوب کے کچھ پڑھ رہے تھے، بہت ڈوبے ہوئے،